नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत क्लास 12 के विषय में हम अपूर्ण प्रतियोगिता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया था। जो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की स्थितियां हैं उनमें मैंने आपको बताया था, पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरा है एकाधिकार, चौथा है अल्पाधिकार और उसी से मिलता जुलता है द्वयाधिकार। यानी 5 प्रकार की स्थितियां हमारे मार्केट में पाई जाती हैं, बाजार में पाई जाती हैं, जिसको हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले पूर्ण प्रतियोगिता का पिछले वीडियो में किया था अध्ययन, और आज हम अपूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। तो पहला तो ये है, हम जान लेते हैं कि अपूर्ण और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। क्योंकि बाजार में जो भी स्थितियां हैं, यानी पूर्ण अधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, इन दोनों के बीच या तो पूर्णतया एकाधिकार पाया जाता है और ना पूर्णतया पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। क्योंकि और इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको ही अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ऐसा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि अपूर्ण प्रतियोगिता ना तो पूर्णतया विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति है और ना ही पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है, ऐसी बाजार की स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की एक भी विशेषता की अगर कमी है, एक भी विशेषता, जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं उनमें से यदि एक की भी कमी है तो हम इसको अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम देंगे। जैसे कि बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या होना, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या तो होती है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। तो हम लोग पहले इसका अर्थ जान लिया हम लोगों ने। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि जगत में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और ना ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। इन दोनों के बीच की स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। तो हमने इसका अर्थ आपको बताया कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार के बीच की स्थिति को अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाओं में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, फेयरचाइल्ड, लर्नर, तो हम आपको लर्नर की अनुसार बता रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा है अपूर्ण प्रतियोगिता को। लेकिन लर्नर के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए गिरती हुई मांग वक्र का सामना करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे करता है, पूर्णतया लोचदार मांग का सामना करता है। पूर्णतया लोचदार, यानी पूर्ण प्रतियोगिता जब होती है, ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष और o, तो उसमें वो कैसी करता है, x अक्ष के समानांतर यानी dd, x अक्ष के समानांतर मांग वक्र का सामना करता है, क्योंकि ये पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसी करता है, किस मांग वक्र का वो सामना करता है, गिरती हुई मांग वक्र का। ये अपूर्ण प्रतियोगिता में हम इस प्रकार का ये फिगर बनाएंगे। देखिए, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा OX अक्ष है। तो इसमें हमारा DD वक्र जो है वो गिरता हुआ होगा। DD वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर यानी आधार रेखा की ओर गिरता हुआ होगा, तब ये कहलाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता कैसे कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र जो होता है वो इकाई से अधिक होता है और ये आधार रेखा की ओर गिरता हुआ होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है अपूर्ण प्रतियोगिता की। पहली विशेषता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति जो होती है वो बाजार की एक वास्तविक स्थिति है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता ही बाजार में पाई जाने वाली वास्तविक स्थिति है। और दूसरी है इसकी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। अगला है इसका कि स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है, क्योंकि कोई भी विक्रेता अपने उत्पादन में परिवर्तन करके
और वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। अगला है इसका कि बाजार का पूर्ण ज्ञान ना होना, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ना क्रेताओं को होता है और ना विक्रेताओं को होता है। इसके बाद में बाजार दीर्घ काल में वस्तु का मूल्य जो होता है वो AR और MR और AR के बराबर होता है। कैसे होता है? बराबर होता है। देखिए ऐसे बराबर होता है, YH से यहाँ पर MR और यही AR, यानी ये बराबर होते हैं दोनों ही, ये दोनों AR और MR बराबर होते हैं इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। दूसरा होता है कि दीर्घकाल में हम बात कर रहे हैं AR और MR बराबर होंगे, अल्पकाल में नहीं। औसत आगम यानी AR वक्र का ढाल ऋणात्मक तथा सीमांत आय वक्र का वक्र जो होता है सीमांत वक्र औसत AR वक्र से नीचा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? जो MR वक्र होता है वो AR वक्र से नीचा होता है। देखिए कैसे, इसको भी हम बता देते हैं एक फिगर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से। वाई अक्ष O और X अक्ष, इसमें MR ये है यानी मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय, और ये है AR यानी औसत एवरेज रेवेन्यू औसत आय। ये दोनों ही जो AR वक्र जो है वो सीमांत आय वक्र से ऊपर होता है, और सीमांत आय वक्र जो होता है वो औसत आय वक्र से नीचे होता है। ये दोनों ये इसकी विशेषताएं हैं, और मैंने आपको ये भी बताया इस फिगर के द्वारा कि कैसे इसको हम आगे जो एक हमारी मांग की लोच की श्रेणियां हैं उनके आधार पर इसका निर्धारण होता है। जान लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या अंतर होता है। अब आ जाते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। पहला सबसे बड़ा अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। दूसरा इसका अंतर है कि वस्तु एक समान होती है और प्रमाणित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु जो होती है वो एक समान होती है और प्रमाणित होती है, जबकि इसमें वस्तु एक समान नहीं होती। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु समरूप नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। तीसरा इसका अंतर है कि प्रत्येक फर्म जो होती है वो कीमत मान लेने वाली होती है, वो जो होती है कीमत को निर्धारित करने वाली नहीं होती है, यानी प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। वो कीमत को मान लेती है और कीमत का कोई भी निर्धारण वो नहीं करती है, और कीमत को दिया हुआ मानकर कोई भी फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को समायोजित करती है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, वस्तु विभेद होता है। इस कारण प्रत्येक विक्रेता एक सीमा तक अपने उत्पादन में परिवर्तन करके कीमत को प्रभावित करता है। अगला है इसका कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा कैसी होती है, वो पूर्णतया लोचदार होती है। अभी मैंने इसी टॉपिक में भी आपको बताया, वो पूरी पूर्णतया पड़ी हुई एक रेखा के समान होती है। इस तरीके से होती है, वाई अक्ष और OX यानी OX के समानांतर होती है, और ये जो होती है यहाँ पर क्या होता है, मांग वक्र बराबर AR के होता है। मांग वक्र कैसा होता है, AR और मांग वक्र बराबर होता है, और ये एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कैसा होता है, इसमें ये जो होता है ये इससे कम होती है, पूर्णतया लोचदार से ये कम होती है, और ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इस तरीके से ये इस तरीके से होती है, यानी एक अक्ष के
जो एक अक्ष होता है इसके आधार रेखा पर ये गिरती हुई होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। और इसका अगला अंतर है कि ये जो उद्योगों में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसके अंतर्गत उद्योगों में किसी भी फर्म का स्वतंत्र प्रवेश होता है और स्वतंत्र उसको बाहर भी जा सकती है अपनी इच्छा से और उस किसी भी उद्योग में प्रवेश भी कर सकती है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी फर्म का किसी भी उद्योग में प्रवेश करना या बाहर जाना उतना आसान नहीं होता है, उसमें अवरोध पाया जाता है। इसके अलावा है कि ये जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता ये गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, इसमें कोई भी कीमत नहीं निर्धारित होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं। इस कारण ये मूल्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये स्थिति जो है पूर्ण प्रतियोगिता की ये काल्पनिक है। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कैसी है? ये व्यवहारिक है यानी वास्तविक है। अगला है कि इस पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो उत्पादन के 5 साधन होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, इनमें पूर्णतया गतिशीलता पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधनों की गतिशीलता में बाधाएं आती हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक और अंतर है कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, और जबकि आपके अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्णतया ज्ञान नहीं होता है। तो इसके साथ ही आप टॉपिक है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी एकाधिकार के साथ मिलेंगे, आपके सामने। इसके साथ ही हमारी फिर वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने वीडियो को बनाए रखना चालू रखिए, ताकि हम हिंदी मीडियम के माध्यम से हम लोग पास एक ही सीरियल से हमको सारे टॉपिक मिलते रहें जो क्लास 12 के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, यही कहना है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या हम इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं और इसमें और कौन से हम इसमें टॉपिक जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी अल्प संसाधन है, DSLR हमारे पास कैमरा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इस कारण हम सीधे इसको मोबाइल से बना करके और सीधे आप लोगों तक भेजने की कोशिश करते हैं। शायद इसमें कुछ कमियां रह जाती हों, कैसे हमको पहुंचाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बिना सहयोग के ये संभव नहीं है। धन्यवाद।